हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्ते हो। कैसे हो आप अच्छे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज का मार्केट जो है उसमें अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोगों को यही सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट हमारा कंफ्यूज है। और ये बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि इंडिकेशन ऐसा ही मिल रहा है और वर्ल्ड के जो मार्केट है वहाँ से भी सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को जो मार्केट में रुझान रखते हैं उनको कंफ्यूज सिग्नल मिल रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज सिग्नल में हम कैसे अच्छे से अच्छे सेक्टर की चूज करें या सेक्टर को हम फाइंड आउट करें जिससे कि हमको अच्छा से अच्छा गेन हो और लॉस ना हो। मार्केट तो अगर पोजीशन कैसी भी हो, कैसा भी माहौल हो, मार्केट अपना मुंह कर ही रहा है और मार्केट रोज चलता है एक्सेप्ट हॉलीडे के अलावा। तो हमको इस कंडीशन में, ऐसे माहौल में कैसे चूज करना है, तो मैं आपके लिए एक इतना अच्छा एग्जांपल लेके आया हूँ जिससे कि आपको उसमें लर्न करने को मिलेगा। मैं आपको ही बताता हूँ। मेरे अर्लियर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो मैं आपको बात बताता हूँ उसमें मैं ये बात पे ध्यान देता हूँ कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, उसकी डेप्थ को समझो। यही मैटर को मैं आज समझाना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं ही खाली समझूं और आपको न ख्याल आए। आपको भी लर्न करना है, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करके और यहाँ पे ऐसा एबल बनाना है कि यू हैव ऑल्सो एबल टू सर्च ए वेरी गुड सेक्टर और स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कल अगर आप देखेंगे तो जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जिनपिंग का एक आर्टिकल आया है। और आगे से ध्यान रखिएगा, जो भी कोई टॉप लेवल का मिनिस्टर या कोई इकोनॉमिक्स अगर कुछ बोलता है तो उसका आर्टिकल को आपको बिटवीन द लाइन जाकर के पढ़ना है। मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, वीक में नहीं करेंगे, देयर इज नो इशू, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमको यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। यू हीट द आयरन वाइल इट इज हॉट। अगर हम जो लोहा है या मेटल है उसको अगर ठंडा है और अगर हम उसको पीटेंगे या उसको हैमर से मारेंगे तो हमको कोई शेप नहीं मिलेगा, कोई आकार नहीं मिलेगा। अगर लोखंड या आयरन बहुत गर्म है और उसको अगर हम लोहे से मारेंगे या पीटेंगे हैमर से तो हमको जो शेप चाहिए वो शेप हमको मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमको प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बाद ही एंटर होना है जिससे कि हमारा जो एम है, जो लक्ष्य है वो हम पूर्ण कर सके। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से एक बात बताना चाहूंगा। कल जो जिनपिंग साहब है उनका एक आर्टिकल था चाइना के, उनका एक एम है, उन्होंने एक एम रखा है 2030 तक। क्योंकि चाइना ने जिस हिसाब से लास्ट 3 डिकेड इन द सेंस 30 साल में जो ग्रोथ किया है वो अनबिलीवेबल है। और वहां पे उसकी वजह से जो कार्बन इमिशन है और जो पॉल्यूशन है उसका मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको यूएन का एवरी डे बोल सकता हूं मैं आपको, उनको प्रेशर रहता है और उनके सिटीजन्स का भी और अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनका भी प्रेशर रहता है, अपोजिशन पार्टी का भी प्रेशर रहता है। क्योंकि जो कार्बन इमिशन है और इन्वायरमेंट को लेकर के जो मैटर है, इट इज ए वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन। तो उसकी वजह से कितने सारे डिसीज होते हैं, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर उनको कौन कौन से मैटर पे ध्यान देना है, उसमें गवर्नमेंट को एनी हाउ वो काम करना पड़ता है। दे आर हेल्पलेस। तो हमको ऐसे सेक्टर चूज करना है जिसमें कि अब्रॉड से या यूएन से प्रेशर आ रहा है और कंट्री को न चाहते हुए भी उसमें करना पड़ता है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बाय हुक एंड कुक कंपनी भी करती है और कंट्री भी करती है। कितनी कंडीशन में तो आप देखेंगे कि कंट्री के ऊपर, और अपनी कंट्री है तो उसके ऊपर यूएन का प्रेशर आता है और यूएन अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर प्रेशर डालती है एज पर लॉ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना के अंदर जो कार्बन इमिशन है उसको डेडलाइन दी है उसका 2030 तक। वो जो अपने इंडस्ट्रियल कार्बन इमिशन है उसको मिनिमाइज करना चाहती है, एटलीस्ट इसको बोलना चाहूंगा 30% तक लाना चाहते हैं वो। और उसके बाद में अगर एक वर्ड यूज किया है जिनपिंग साहब ने, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। उसमें उनका कार्बन नेचुरलिटी का जो टारगेट है वो उन्होंने 2060 तक का लक्ष्य दिया है। वहां तक वो जो उनका एनवायरनमेंट है वो नेचुरलिटी पे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने एक लक्ष्य मान करके काम कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप जान रहे हैं अभी टेस्ला कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। आप अगर सुनते होंगे और पढ़ते होंगे तो आपको पूरे विश्व में भी एक ही मैटर चल रहा है बहुत टाइम से कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। हमारे इंडिया में भी बजट में देखेंगे तो स्क्रैप पॉलिसी डिक्लेयर करी है गवर्नमेंट ने। तो ये आप क्यों करा है उन्होंने? इतने साल तो किया नहीं, अभी
वाई दे आर डूइंग दिस टाइम, अभी वो इसी टाइम पे क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का ये लक्ष्य है कि हमारी कंट्री ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड पे यूएन का प्रेशर है, जिस हिसाब से कार्बन इमिशन और इन्वायरमेंट को लेकर के जो डैमेज हो रहा है उसको देखते हुए, और उसके क्या क्या परिणाम आ रहे हैं वो भी आपने देखा। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2 महीने तक बुश फायर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग जो है कंट्रोल में नहीं आई। और अगर आप यूएस में देखेंगे तो कैलिफोर्निया के अंदर भी लगभग महीने से सवा महीने तक जो उसके फॉरेस्ट है उसमें आग लग रही है और कंट्रोल में नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी डैमेज होती है। उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है और इनडायरेक्टली हर सिटीजन पे भी आता है। तो जो जिनपिंग साहब ने कहा था उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी वजह से, अगर वो आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आज अगर आप निकाई जो जापान का मार्केट है वो अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे टॉप जो गेनर है, टॉप गेनर के अंदर एक कंपनी है, उसका मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। उस कंपनी का नाम है हिटाची जेंसन। अगर आपको हिटाची जेंसन आपने देखा है वो तो बड़ी हुई है, लेकिन उसको आपको जाकर के खोलना है, उसको देखना है वो कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है इंजीनियरिंग के अंदर और जिसको बोलना चाहिए इक्विपमेंट, कि जो कार्बन इमिशन होता है और जो इन्वायरमेंट डैमेज होता है उसको कर्ब करती है, उसको मिनिमाइज करती है। तो आप इसको जब इससे लिंक करेंगे तो आपको उसका ख्याल आ जाएगा। ऑन दैट बेस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हमको ऐसे आर्टिकल पढ़ना है और इस तरीके से निकालना है जिससे कि उसमें चांसेस आर वेरी लो। ऑन दैट बेस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उसके हिसाब से आज जो टॉप गेनर में है, और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कल जो डाउन जोन्स है वो लगभग 150 से 250 पॉइंट माइनस में रहा है और 250 पॉइंट नास्डेक अगर डाउन है इसका मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रॉफिट टेकिंग आई है वहां पे। लेकिन और अगर आप निकाई की बात करेंगे जापान का, तो आज उनका मार्केट लगभग 150 पॉइंट माइनस में था और अभी वो प्लस में आकर के 65 या 70 पॉइंट अप चल रहा है। अगेन मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ इंडिकेशन हमारे यहाँ के नेगेटिव मिल रहे हैं। मे बी पॉसिबल इंडिया का मार्केट नेगेटिव खुल सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा आज के कंडीशन में इंडिया इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो इकोनॉमी है ये डिफरेंट है वर्ल्ड से। वी आर नॉट कंपेयर विथ यूएस एंड अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है इकोनॉमी का वो आज की तारीख में बहुत बदल चुका है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट सपोज अगर माइनस में खुलता है वहां से रिबाउंड मार सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है और उसके लिए ही डीआईआई और एफआईआई हमको मिसगाइड करते हैं। लेकिन अगर हमारी स्टडी अच्छी हो तो हम उनको भी ट्रैप कर सकते हैं या उनकी स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, उनकी रणनीति क्या है वो हमको समझना है। उसके लिए ऐसे ही आर्टिकल और बिटवीन द लाइन स्टडी होगी तो आपको कंफर्ट देगी। और मैं जो बोलता हूं उसको आप ध्यान में रख करके या कहीं पे नोटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब मार्केट से कंपेयर करेंगे तो आपको ख्याल आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ग्राफ देखेंगे तो भी आपको ख्याल आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख के अंदर मार्केट में सिग्नल नेगेटिव मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का मार्केट जो हमारे अभी रिसेंट गवर्नमेंट है वो पीएसयू को लेकर के और बहुत सारे ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जिससे कि अंडरटोन बुलिश भी है और कुछ स्क्रिप्ट में स्पेसिफाइड जिसके अंदर डिसीजन है उसमें मार्केट अप रह सकता है या। लेकिन ओवरऑल अगर किसी स्क्रिप्ट में आपने गलत स्क्रिप्ट में एंटर कर लिया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं अगर जहां समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको मार्केट में एंटर नहीं होना है और एंटर ऐसा स्टडी करके और वेट एंड वॉच करके और राइट टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंपनी है, जैसे कि मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, सीमेंस हुआ, आपके सीमेंस बहुत ही पॉजिटिव। अगर सीमेंस आपको आज नेगेटिव मिलता है तो उसमें आप एक भी परचेस कर सकते हैं, दो भी परचेस कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज है हमारे मार्केट में। जितना अवेलेबल अमाउंट है उसके हिसाब से परचेस करना है और किसी कारण से अगर स्क्रिप्ट नीचे जाती है तो हमको वेट एंड वॉच करना है और थोड़े टाइम में वो 101% अप ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे कंज्यूमर आइटम है, कल अगर यूएस का देखेंगे आप तो यूएस के अंदर जो कंज्यूमर आइटम है उसके अंदर ड्यू टू स्टिमुलस जो उन्होंने 1.9 ट्रिलियन का बाइडेन साहब ने जो एक पैकेज दिया है और उसके पहले अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 900 बिलियन का दिया था, उसकी वजह से जो अपने डॉलर का जो फ्लो है वो पब्लिक में और कॉमन पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से कंज्यूमर आइटम के अंदर एक बहुत ही शार्प मूवमेंट आया है, जिसकी वजह से कंज्यूमर आइटम की जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत बुलिशनेस दिख रहा है। और आप सोचेंगे कि उसका इम्पैक्ट यहाँ क्यों आएगा, नहीं, इम्पैक्ट सब मार्केट एक दूसरे से को रिलेटेड है, जस्ट लाइक दिस। इसका मतलब यह है कि पूरा जो एफआईआई है दे आर ऑल्सो रीडिंग, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर आइटम में ड्यू टू कोविड अभी जो जिसको बोलना चाहिए नॉर्मलाइजेशन दिख रही है, उसकी वजह से कंज्यूमर आइटम में पॉजिटिवनेस दिख सकता है। उसके अंदर एचयूएल हुआ, गोदरेज कंज्यूमर हुआ, टाटा कंज्यूमर हुआ, इस टाइप के आइटम है, आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको वेट करना है, मार्केट आपको नीचे के चांस देगा। अगर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है वहां पे आपको इस सेक्टर में परचेज करना है जिससे कि यहाँ से वो अप जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और सीमेंस तो
आपको बोलना चाहूँगा मैं कि ये इन्वायरमेंट में लेकर के बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये जापान की कंपनी, सॉरी ये जर्मनी की कंपनी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है और ये इतने अच्छे सेक्टर में है कि इसकी मोनोपोली है वहाँ पे। तो एवरी डाउनफॉल में मैं फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे जो वीडियोस है उसमें मेंशन करता हूँ इसको कि आप सीमेंस पे ध्यान रखें। सीमेंस आने वाले 1 साल में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं तो। अभी फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि इस तरीके से आप स्टडी करें और उसके बाद में आप अपना सेक्टर चूज करें जिससे कि आपको एटलीस्ट लॉस ना हो। लेकिन लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हमारा अंडरटोन अभी भी बुलिश है, सेंटीमेंट भले नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन हो सकता है मार्केट नेगेटिव खोल करके यहाँ से भी पॉजिटिव दिखा दे, लेकिन वो दोपहर के बाद में या उसके बाद में या मार्केट के एंड में अगर मार्केट रिकवर हो रहा है तो हमको सिम्टम्स मिल जाएगा कि ये व्हाट दे हैव टू अडॉप्ट स्ट्रेटेजी। लास्ट में मेरा यही बताना चाहूँगा, अपना ध्यान रखें और अपने अमाउंट का जिस हिसाब से भी मार्केट की पोजीशन है उसमें हमको विदाउट कैपिटल वी आर नॉट एबल टू एंटर द मार्केट, क्योंकि सेबी ने कुछ रूल्स ही ऐसे लगा दिए। इसलिए अपने जो कैपिटल है उसको सेफ रखते हुए काम करें, नहीं तो फिर क्या होगा, आपके पास में नॉलेज होगा लेकिन आप मार्केट में एंटर नहीं हो सकेंगे। इसके लिए वेट एंड वॉच, ऑन राइट टाइम पे ही आप एंटर करें, ऐसा बोलूँगा। और मेरा लास्ट में डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये मेरे अपने विचार है, अपने थॉट है, आप अपने एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर के ही काम करें और अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखें, उनका क्या प्रॉब्लम है वो उनके एज ए फ्रेंड उनको सुन करके गाइड करें, जिससे कि अभी का जो माहौल है उसमें जो किड्स है और जो इनोसेंट बच्चे हैं या जो अभी जिसका एज मैच्योर नहीं है उनको एक प्रॉपर गाइड दें, जिससे कि हम उनका जीवन भी अच्छा रहे और आपके लिए भी, आपके फैमिली के हिसाब से वो आने वाले टाइम में हमारे लाइफ के लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा साबित हो। थैंक यू, बाय।